आज मैं एक निवेदन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम नवनीत शर्मा है, मैं यमुनानगर से हूँ। कल दिनांक 28 फरवरी को 10वीं कक्षा का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है। जो मैथ का पेपर हुआ है वो स्टैंडर्ड का जो पेपर मैंने देखा, उस पेपर में अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ बुक थे। जो बुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है 10th क्लास की मैथ्स की, जो सिलेबस बताया गया उस सिलेबस में से ही नहीं थे। अगर ये बोर्ड वाले 10th का पेपर अगर बना रहे हैं, मैथ्स का पेपर बना रहे हैं, स्टैंडर्ड का पेपर अगर बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड की बुक ही अलग कर दो। पता हो कि ये बुक में से, इस बुक में से पेपर आना है। बेसिक की बुक अलग कर दो, पता हो कि बेसिक का पेपर उसमें से ही आना है। स्टैंडर्ड के तरह तरह के जितने मर्जी क्वेश्चन, जितना बच्चे के दिमाग के क्षमता के अनुसार आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना के डाल दो जितने डालने हैं आपने, तरह तरह के बना के डाल दो, घुमा फिरा के जो मर्जी। स्टैंडर्ड का मैथ तो अलग होगा ना, पता होगा कि बच्चे को ये वाला क्वेश्चन उसमें से आएगा। बुद्धि का विकास करना चाहते हो ना आप, तो बनाओ बुक उसकी अलग, स्टैंडर्ड की बुक, बेसिक की बुक अलग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो बुक बना रखी है, इसमें से पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, A to Z क्वेश्चन करवा रखे हैं इस बुक में से। एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ता नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं छोड़ता मैं। ये वाला तो पूरा करवा रखा, पूरा का पूरा, परंतु इससे बाहर पेपर डाल दिया। जो एक्सरसाइज कट हो गई थी पिछले साल, उसमें से पेपर में क्वेश्चन डाले हुए। बताओ, बच्चों का मनोबल ही तोड़ना है क्या? बच्चों को कंफ्यूज करना है? एक 14-15 साल का बच्चा 10th का पेपर दे रहा है, वो बच्चा रोने लग जाएगा। बताओ, रोने लग जाएगा क्या? किसको कोसेगा वो? क्यों बद्दुआएं लेनी है बच्चे की? तब बच्चे मैथ से डरेंगे कि हाँ जी ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता तो चलता नहीं आया, पता नहीं कहाँ से पेपर कहाँ से आ गया जी। इतने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं कि बच्चे का स्टैंडर्ड के हिसाब से माइंड डेवलप करना है। बट स्टैंडर्ड जो मैथ्स का पेपर है उसकी बुक है कोई अलग, जो बुक है उसमें तो पेपर नहीं है। आप बताओ क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कोई सुनने वाला है? मेरी उम्मीद फिर भी है, मेरी उम्मीद है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, 30 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारे बच्चों ने फुल बटा फुल मार्क्स लिए हैं, 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। लास्ट ईयर भी लिए हैं बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लिए हैं। एक बच्चे के टोटल एग्रीगेट में 97% मार्क्स आ रखे हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। अब बच्चों का मनोबल तो नहीं टूटने देना चाहिए। बच्चा को रोता हुआ बाहर आए एग्जामिनेशन सेंटर से, उनका पेपर देखा दे, लो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चे कैसा लगेगा एक टीचर को? पूरा साल कड़ी मेहनत करी हो ईमानदारी से। कोई सुनवाई होनी चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए। मैं आपसे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बारे में कुछ संज्ञान लें और ये पेपर कैंसिल करके दोबारा पेपर लें, और उसमें सिलेबस वही हो जो बुक का, तो कम से कम हो ना। चाहे क्वेश्चन घुमा के दे दें, चाहे वो क्वेश्चन को क्या कहते हैं उसको तरह तरह से बना के दे दें, स्टेटमेंट उसमें रकम चेंज कर दें चाहे वो, बट ये तो ना कि भी वो सिलेबस में ही नहीं है तो फिर वो उतनी कहाँ से डाल दें, वो नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी, बच्चों का मनोबल टूटा, बच्चा रोता हुआ आ रहा है। 14-15 साल का बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ। क्या बच्चों के अंदर आजकल जान प्राण तो मिलते नहीं है, जान प्राण है नहीं, ताकत इतनी खुराकें नहीं है, इतना कुछ खाने पीने को नहीं है ढंग का। बच्चों को हम लोग कहाँ किस तरह गर्त में पहुंचाई जा रहे हैं? क्यों नहीं हम सोचते बच्चों का मनोबल तो कम से कम बढ़ा रहे ना, बच्चे खुश तो रहे। पिछले साल भी पेपर हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बच्चे खुश आए, रिजल्ट अच्छा आएगा बच्चों का।
अब ये पहला ही पेपर है, फर्स्ट एग्जाम है बच्चों का। पहले ही पेपर में बच्चे इतने परेशान हो गए, बच्चे रोने लग गए, बच्चे उदास हो गए कि हमारे पेपर बदल बदल के आ रहे हैं जी, ये क्या है ये। अगर आप बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो बच्चों को उस हिसाब से आप 2 तरह की बुक ही बना दो, बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। आपको बुक में से ही पेपर देने हैं, चाहे जितने मर्जी रकमें बदल बदल के उसमें क्वेश्चन डाले हो। स्टैंडर्ड वाले में, बेसिक वाले में जो मर्जी जिस तरह मर्जी डाल रहा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह से भी सरकार को कोई परामर्श चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ये सरकार सुनने वाली है। मैं निवेदन करता हूं मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी को, सभी स्कूल वालों को, सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाए। किसी तरह से भी इनको पता चले कि बच्चों का मनोबल टूट रहा है। ये काफी खराब पेपर है। मेरे अलावा आप पूरे हरियाणा के किसी और मैथमेटिक्स के टीचर से पूछ सकते हो कि क्या ये उत्तम है या कोई चीज सही है या नहीं है। मेरे अतिरिक्त किसी से भी पूछा जाए। मैं तो एक वीडियो बना रहा हूं, मैं तो आप वीडियो डाल रहा हूं, दे रहा हूं आपको, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है, तभी तो मैं रख रहा हूं कि ये सुनेगी सरकार और ये काम करेंगे कि बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होएगा। अब बच्चे 5, 7, 10 नंबर हर किसी करते चले जाएंगे। जो इमोशनल बच्चे होते हैं, जो भावुक बच्चे होते हैं, वो बेचारे दुखी होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से वो बेचारे रोते रहें या मानसिक रूप से प्रताड़ित तो उन्हें मैथ में एंजॉय करना आना चाहिए। मुझे 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, पर मैंने इस तरह का कभी भी वो सिस्टम